92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आज का सहर कार्यक्रम में आरंभ कर रहा हूँ। रोज सुबह सुबह आपके पास आ जाता हूँ और आप इसको ध्यान से सुनते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे पास बहुत से रिएक्शंस आते हैं, लोगों के पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं। और आज एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ जो कबीरदास जी ने कही कि किसी काम को कल पे मत छोड़ो, जो करना है आज ही कर लो। और यही कारण है कि मैं आपके सहर कार्यक्रम में आज जरूर आता हूँ। रोज आप मुझे सुन सकते हैं, आपके लिए तो आज होता है, लेकिन मुझे जरूर पहुँचना है आपके पास और कोई ना कोई अच्छी बात करनी है। देखिए कबीरदास जी कितनी अच्छी बात करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। प्रलय किसी वक्त भी किसी के जीवन में आ सकती है और फिर जो आपने सोचा है ये करना है वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो भी ध्यान में है करना है उस पे आज से चिंतन आरंभ करिए, उसको करना शुरू करिए, तभी तो वो काम संपन्न हो सकेगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा आपके सामने हूँ। आपको लेके चलता हूँ एक बहुत सुंदर मंदिर की ओर। आज आपको मैं लेके चलता हूँ पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के चकवल डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब है वहाँ पर ये मंदिर है, कटस राज मंदिर। तो कटस राज मंदिर की आपको कथा सुनाता हूँ जो पाकिस्तान में स्थित है। ये जो मंदिर है ये भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव की वहाँ पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के समय यहाँ 4 साल व्यतीत किए थे। तो ये महाभारत के समय का मंदिर है, बहुत पुराना है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इस मंदिर के आसपास छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं जो जोड़ीदार हैं, 2-2 मंदिर साथ में बने हुए हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वो छोटे छोटे मंदिर भी दिखाई पड़ते हैं। भगवान शंकर ने अपना विवाहित समय यहाँ सती के साथ व्यतीत किया था और सती के शरीर के टुकड़े हो जाने के बाद भगवान शंकर इतना रोए थे कि उनके आंसुओं से यहाँ एक तालाब बन गया था जिसे रेनिंग आइज भी कहा जाता है। ऐसा ही तालाब एक पुष्कर में भी है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा विचार कर रही है कि इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस दिया जाए क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत महत्ता है, बहुत बड़ा महत्व है। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा अब आपको एक भजन सुनाऊंगा। राम नाम अति मीठा है। सरल शब्दों में कितनी सुंदर बात कही है इस भजन में, सुनिएगा। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। और ये पंक्तियां, इसमें जो संदेश है, जो सबक है, जो शिक्षा है, उसे जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण निश्चित है। जिस घर में अंधकार, जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। आधे नाम पे आ जाते, ईश्वर को बुलाना हो तो उनका नाम नहीं लेना पड़ता है, बस याद कर लीजिए वो आ जाते हैं। स्मरण मात्र से ईश्वर आ जाते हैं। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला,
आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। ये भजन आपने सुना, कितनी सुंदर बात इसमें कही है, कितनी बड़ी शिक्षा है कि यदि मन में अभिमान ने जगह ले ली तो कुछ जगह बचती नहीं है जहां भगवान आ सके। इसलिए घमंड से दूर रहिए। आपके सामने मैं जिस गायक को प्रस्तुत कर रहा हूं, इनके परिवार में सभी बहुत टैलेंटेड हैं, संगीत इनके परिवार में, और आज हम पेश करते हैं रोहित सिन्हा को। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने करियर को इतना अच्छा बनाया है। कुछ आपके परिवार के बारे में, आपके भाई तो मेरे साथ तबला बजाते रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में और कौन कौन है जो संगीत के क्षेत्र में? मेरे परिवार में मेरे पिताजी को शौक था ये, मतलब गांव में जैसे भजन मंडली होती है, तो वो खुद रामायण के बहुत अच्छे प्रचारक भी हैं। तो मैं वही धमतरी से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से फिर मैं अपने बड़े भाई साहब कमलजीत के साथ यहाँ पे, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुला लिया था। तो मेरे पहले गुरु रहे शंभू जी, फिर उसके बाद उस्ताद बुरे खान साहब से मैंने कुछ तालीम हासिल की। पंडित राम प्रसाद शर्मा जी जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फादर थे, उनसे मैंने गिटार सीखा, मैं मिला हूँ उनसे, और उन सबसे बड़ा गुरु मैं आपको मानता हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि आज आपने मुझे अपने सामने एक गाने के लिए आमंत्रित किया। मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो आज आप क्या सुना रहे हैं हमारे श्रोताओं को? एक बहुत ही प्यारा सा भजन है, और ये भजन मैंने खुद ही कंपोज किया है। सुनाइए। बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू पहरे डाल, एक दिन तोड़ के पिंजरा, एक दिन तोड़ के पिंजरा, पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। महल धरे के धरे रहेंगे, धन दौलत सब पड़े रहेंगे, साथ चलेगा ना कोई तेरे, दूर दूर सब खड़े रहेंगे, कर ले सोच विचार, कर ले सोच विचार, पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। वाह 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 वाह, कर ले जतन हजार पंछी उड़ जाना। ये तो होना ही है, जो आया है वो जाएगा, बस ईश्वर उसे अपने चरणों में सुंदर स्थान दे, यही हम प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से। रोहित सिन्हा जी, आपने कमाल कर दिया, इतना प्यारा गाया। आज का शहर कार्यक्रम हम आपके ही गायन से समाप्त करते हैं, और कल सुबह मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा शहर कार्यक्रम लेके। आप अपना रेडियो ऑन करना न भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ बिल्कुल ठीक समय से आपके रेडियो के अंदर होऊंगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज का शहर कार्यक्रम आपके जीवन में आनंद की वर्षा कर देगा, क्योंकि आज इतनी अच्छी बातें होने वाली हैं, इतना अच्छा आप संगीत सुनने वाले हैं, इतने सुंदर भजन सुनने वाले हैं, ऐसे कलाकार से मिलने वाले हैं जिनको सुन के आपका मन खुश हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं रहीम का एक दोहा। रहीमन धागा प्रेम का
ना तोड़ो किचकाए, रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो किचकाए। टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठी पड़ जाए। टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठी पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो किचकाए। ये जो प्रेम है ये कच्चे धागे जैसा होता है, बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, और एक बार ये टूट गया तो फिर जुड़ तो जाता है लेकिन एक गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम को ऐसा रखिए कि उसमें गांठ का कोई स्थान ही ना हो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज आपको लेके चलता हूँ मध्य प्रदेश में रायगढ़ जगह में। रायगढ़ एक बड़ा सुंदर स्थान है और वहाँ पर है श्याम काका मंदिर। तो श्याम काका मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 1845 में बनाया गया था। ये कृष्ण का मंदिर है। एक पैनल इसमें ऐसा भी है जिसमें 6 अरब मुस्लिम व्यक्ति नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी भी एक कहानी है, वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। राजा श्यामदेव की पत्नी बगाली देवी ने महल छोड़ दिया और अमारा सिंह गुर्जर के साथ रहने लगी। कुछ मनमुटाव ऐसा हुआ कि उन्होंने श्यामदेव जी को छोड़ दिया और अमारा सिंह गुर्जर के साथ रहने लगी। कुछ समय के बाद श्यामदेव जी एक युद्ध में मारे गए। बगाली देवी ने इच्छा जाहिर की कि उनका मंदिर, उन्हीं के नाम से एक मंदिर यहाँ बनाना चाहिए। इसीलिए वो मंदिर बनाया गया, श्याम काका मंदिर। इस मंदिर में कुछ ऐसा मक्का मदीना का आकर्षण लोगों को महसूस होता है कि तभी तो यहाँ 6 अरब मुस्लिम आए थे और उन्होंने नमाज पढ़ी थी, और उन्हीं लोगों को एक पैनल में स्थापित कर दिया गया है। अगर आप कभी भी जाएं तो आप उन 6 अरब मुस्लिम को भी देख सकते हैं जो यहाँ नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जब कभी अवसर मिले रायगढ़ जाने का तो श्याम काका मंदिर जरूर देखिए और इसकी विशेषता देखिए कि कितना सुंदर मंदिर, और वहां पर 6 अरब मुस्लिम व्यक्ति नजर आते हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं आपको सुनाता हूं एक भजन। जन्म तेरा, जन्म तेरा, जन्म तेरा, जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। पर तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कफ नित कंठ रहो। संगति कबहु ना कीनी तूने, विरथा जन्म गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। ये संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाठ रचो। कहत कबीर समझ मन मूरख,
तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। ऐसा क्यों होता है कि हम ईश्वर का नाम लेना भूल जाते हैं? इसके भी कुछ कारण हैं। इस भजन में वही कारण एक एक अवस्था को लेकर समझाए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये भजन अच्छा लगा होगा। और अब मैं आपको मिलाता हूं एक बहुत अच्छे गायक से। आप हैं रोहित सिन्हा। इनका गाना भी सुनते हैं और इनसे बातें भी करते हैं। और अब मैं आपको मिलाता हूं रोहित सिन्हा जी से। रोहित सिन्हा जी पहले भी हमारे कार्यक्रम में आए हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, कंपोज करते हैं, म्यूजिक अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छा करते हैं, गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा रोहित सिन्हा। रोहित जी, शहर कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ फिर से देखकर। जी हाँ, आप तो हमारे पे पहले भी आए हैं और लोगों का आपने बहुत मनोरंजन किया है। तो आजकल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कुछ हमारे भजन भी इस बीच आप उस पे म्यूजिक अरेंजमेंट कर रहे हैं, और भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मतलब सबसे ज्यादा काम भाई साहब मुझे आपका ही मिलता है और मुझे बड़ी खुशी होती है आपका काम करने में। बहुत मतलब किसी प्रकार की बिना टेंशन के मतलब मैं काम कर लेता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। करेक्ट। तो आज हमारे श्रोताओं को क्या सुना रहे हैं आप? आज फिर एक भजन मैं आपको सुना रहा हूँ, जरूर सुनाएं। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रोहित जी, क्या बात है, इतना सुंदर और किस ढंग से आपके आवाज में जो तान चलती है, बिल्कुल जैसे आसानी से निकल जाती है। बहुत कोशिश करता हूँ भाई साहब, मेहनत की आपने। आपको सुन सुन के बहुत कुछ चाहिए मैंने सीखा है, और भजन में जिस तरह के गायकी है और आपने जिस मुकाम तक पहुंचाया है भजन को, तो वो एक थोड़ी सी प्रयास है कि थोड़ा उस रास्ते पे चल के उसको सफल बनाया जाए। मुझे बहुत खुशी है, आप इतने अच्छे ढंग से गाते हैं। आज का शहर कार्यक्रम हम रोहित सिन्हा जी के गायन से समाप्त कर रहे हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे। सुबह 6 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा, और आप अपना रेडियो ऑन करना न भूलिएगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं शहर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर कार्यक्रम शुरू करता हूँ एक बहुत ही शिक्षाप्रद दोहे के साथ। तो आज का दोहा सुनिए। कबीरदास जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोहे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रूंधूंगी तोहे। एक दिन ऐसा
आएगा, मैं रूंधूंगी तो है। ये जीवन आवागमन है, आना है, जाना है। इसमें किसी प्रकार का घमंड करना, अपने को दूसरे से ऊंचा समझना, इन सब चीजों से कुछ होगा नहीं। क्योंकि वही मट्टी कुम्हार से कह रही है, आज तो तू मेरे साथ खेल रहा है, बहुत जल्दी समय आएगा जब मैं तेरे साथ खेलूंगी, तुझे रूंधूंगी, तेरे खिलौने बनाऊंगी मैं। जी हाँ, तो कितना जरूरी है कि इस बात को अपने मन में बसा लिया जाए कि ईश्वर तूने मुझे भेजा है, तू ही मुझे बुला भी लेगा। बस ये जो समय यहाँ गुजारने के लिए दिया है उसको हम अच्छा गुजारें, जिससे कि हम भी प्रसन्न रहें और हमारे जानने वाले, हमारे आसपास के लोग भी प्रसन्न रहें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत सुंदर मंदिर की कहानी, जिस कहानी को सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे और आश्चर्यचकित भी होंगे। और अब मैं आपको ले चलता हूँ अश्वक्लांता मंदिर। जी हाँ, आसाम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये मंदिर है, जो 1720 में 1720 में राजा शिवा सिंघा ने बनवाया था। कहानी कुछ ऐसी है कि जब राक्षस नरकासुर को मारने के लिए कृष्ण अपने घोड़े पर उसकी तलाश में निकले तो बड़ी दूर उसको ढूंढना पड़ा और उनका घोड़ा थक गया। जहां उसने थक के विश्राम किया उस जगह का नाम पड़ गया अश्वक्लांता, और वहीं पर यह मंदिर बना अश्वक्लांता। अश्व का मतलब है घोड़ा और क्लांता का मतलब है थक जाना। तो जहां उनका घोड़ा थक गया वहीं पर यह मंदिर बना अश्वक्लांता मंदिर। यह मंदिर भूकंप में ध्वस्त हो गया था 1870 में। फिर लॉर्ड कुर्जोन वाइसरॉय ऑफ आसाम ने इसको दोबारा बनाया और आज फिर लोग जाते हैं, इस मंदिर के दर्शन करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो आपको कभी भी अवसर मिले गुवाहाटी जाने का तो उसके आसपास ही ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास जाइए और अश्वक्लांता मंदिर के दर्शन कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक भजन, उसका आनंद लीजिए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नयन को, देखियो चाहस कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेहा लगाए त्यागी गए तृण सम, डाल गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को का जाने, काहू के मन की को का जाने, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहस कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की कोहू का जाने, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, लेहू करवट काशी। ये लेहू करवट काशी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि उन दिनों जब मनुष्य को अपने प्राण छोड़ने होते थे
तो वो कहता था कि अब मैं काशी की ओर मुंह मोड़ लेता हूँ, काशी की ओर करवट कर लेता हूँ। मतलब वाराणसी जहाँ भगवान है उनकी ओर मैं आंख खोल के रखता हूँ और मैं अपने प्राण उनको देखते देखते त्याग दूंगा। तो सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिले तो मैं करवट ले लूंगा काशी की ओर, बस देह त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। ये अर्थ होता है लेहूं करवट काशी का। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अभी आपने भजन सुना। अब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक बहुत अच्छे कलाकार को, उनको सुनिए और उनका आनंद लीजिए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पे आज हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे सिंगर हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। जी थैंक यू। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये संगीत का रोग आपको लग कैसे गया? ये कुछ मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, क्योंकि उनको भी बचपन से रामायण गाने का बहुत शौक रहा। वाह वाह। तो आपने शास्त्रीय संगीत की मैंने किया है साहब, प्रयाग संगीत समिति से हाँ प्रभाकर की उपाधि ली है। अच्छा, संगीत प्रभाकर किया, बहुत अच्छा। जी जी। बहुत अच्छा। आज हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किससे किससे और तालीम ली? हाँ, मैंने शुरू में अपने ये गंधर्व महाविद्यालय जो ITO में भाईजी नाम से हैं, हाँ, उनसे थोड़ी सी तालीम उनसे ली। और दूरदर्शन में छोटेलाल जी हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे भी मैंने तालीम ली। बहुत अच्छा। और मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, महर्षि महेश योगी जी का ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता। जहाँ से राजन साजन मिश्रा जी, पंडित अमरनाथ जी, पंडित देबू चौधरी जी और कई लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने सुना। बहुत अच्छा। तो हम आज ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को एक भजन भी सुनाएं। तो कौन सा भजन आप सुना रहे हैं आज? हाँ, मैं एक भजन सुनाऊंगा आपका ही, बड़ा जो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से। हाँ, बड़ा अच्छा, पंडित रामचंद्र बागुरा का लिखा हुआ सुंदर भजन है जी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। वाह वाह। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, प्रभु मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। वाह वाह वाह। लक्ष्मीकांत जी, आप तो बड़े भाव से गाते हैं, बहुत सुंदर आपने गाया जी। और आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं आपको फिर से एक बार शहर कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा। आप बहुत प्रेम से गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को बस। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम आज हम यही समाप्त करते हैं लक्ष्मीकांत जी के गायन के बाद, और कल सुबह मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम, जी हाँ, शहर कार्यक्रम सुबह सुबह आज शुरू हो रहा है। मैं अनूप जलोटा आ गया हूँ समय पर। कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये शहर कार्यक्रम सुनिए और देखिए आज कितनी खूबसूरत बातें, कितने खूबसूरत विचार हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में और आपके जीवन में आज से शुरू हो जाएं। कबीरदास जी का दोहा है, देखिए क्या कहते हैं। कबीरा खाई कोट की
पानी पीवे न कोई, कबीरा खाई कोट की, पानी पीवे न कोई। जाए मिले जब गंग से, तो गंगोदक होए। जाए मिले जब गंग से, तो गंगोदक होए। कबीरा खाई कोट की, पानी पीवे न कोई। जो सड़क के किनारे गंदे पानी की नालियां होती हैं, उसका पानी कोई पीता नहीं है, ये समझ के कि ये गंदा पानी है। लेकिन वही पानी जब गंगा जी में जाके मिल जाता है तो वो गंगोदक हो जाता है, वो सबसे पवित्र पानी हो जाता है। ऐसा पानी हो जाता है कि कहते हैं उससे स्नान कर लो तो सारे पाप मिट जाते हैं और आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ईश्वर भी तो ऐसा ही है कि हम जब ईश्वर में मिल जाएंगे तो ईश्वर हमें अपने चरणों में स्थान दे ही देगा। इसलिए उस गंगा की ओर हमें जाना है जिसका नाम दूसरा ईश्वर है, जो हमें अपने चरणों में स्थान देगा और हम इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक सुंदर मंदिर की कथा। और ये मंदिर है गुरुवयूर मंदिर, केरला में है ये मंदिर। तो इसकी कथा आपको सुनाता हूँ। इस मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा होती है और इसे भूलोका वैकुंठ भी कहते हैं। ये भी एक इसका नया नाम है। कमाल यह है कि इस मंदिर में मूर्ति तो विष्णु जी की है, लेकिन उसकी पूजा कृष्ण के स्वरूप में की जाती है। इस मंदिर में केवल हिंदू ही आ सकते हैं, हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है और दूसरे धर्म के लोग इसमें नहीं आ सकते हैं। बहुत पुरानी मूर्ति है, 5000 साल पुरानी है ऐसा कहा जाता है। कहानी ऐसी है कि किंग परीक्षित को एक बार एक सांप ने काटा। उस सांप का नाम था तक्षक। वो सांप बहुत ही जहरीला था। उससे किंग परीक्षित की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र जन्मेजया ने तक्षक से बदला लेना चाहा और एक यज्ञ किया। ऐसा यज्ञ किया कि उसमें सभी सांप मर गए, लेकिन एक सांप तक्षक नहीं मरा, क्योंकि उसने भगवान शंकर से दिया हुआ अमृत पिया हुआ था, वो जिंदा रहा। लेकिन जो सांप मरे उन सब ने पुत्र जन्मेजया को श्राप दिया कि तुमको कोढ़ हो जाएगा, और वही हुआ। जन्मेजया को कोढ़ हो गया और बहुत प्रयासों के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तबीयत बिगड़ती गई। उन दिनों एक ऋषि दत्तात्रेय वहां आए और उन्होंने जन्मेजया को कहा कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम भगवान विष्णु की पूजा करो, इस पूजन से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जन्मेजया ने यही किया, विष्णु की पूजा आरंभ की और उसकी तबीयत ठीक होने लगी, उसमें सुधार शुरू हो गया और उसने इस मंदिर का निर्माण किया, गुरुवयूर मंदिर। आपको कभी अवसर मिले तो इस मंदिर को देखिए, बहुत सुंदर मंदिर है, जहां मूर्ति तो विष्णु जी की है लेकिन पूजा उनके कृष्ण स्वरूप की जाती है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपको मैं एक भजन सुनाता हूं। प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, देश विदेश बहुत दिन भटका, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया मैं, अपने घर नहीं आया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। मेरे पाँव में बेड़ी बन कर पड़ गई ममता माया हो, मेरे पाँव में बेड़ी बन कर पड़ गई ममता माया। तुम मुझसे कुछ दूर न थे प्रभु, तुम मुझसे कुछ दूर न थे, पर तुम तक पहुंच न पाया हो,
तुम तक पहुंच न पाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया मैं, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। मन मूरख कीनी मन मानी, हीरा जन्म गवाया हो। मन मूरख कीनी मन मानी, हीरा जन्म गवाया। तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, तुम तो जन्म जन्म थे मेरे, मैं ही रहा पराया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया, प्रभु मैं तो आप ही आप भुलाया। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एक बहुत अच्छी प्रतिभा। इनका गाना सुनते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आप हैं निशा गौतम। निशा गौतम लखनऊ की रहने वाली हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, वहाँ शास्त्रीय संगीत की तालीम भी लेती हैं। निशा गौतम से बात करते हैं। निशा गौतम भातखंडे संगीत महाविद्यालय में भी संगीत सीख रही हैं और कभी कभी मुझसे भी सीखती हैं जब मैं लखनऊ आ जाता हूँ। निशा, तुम्हारा स्वागत है शहर कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर, और बहुत बहुत मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। और आप ही का एक बहुत ही प्यारा सा भजन मैं सबको सुनाना चाहूंगी। भजन के बोल है अच्युतम केशवम। अच्युतम केशवम आजकल बहुत पॉपुलर हुआ ये भजन, ये हम तुमसे सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, देव शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निशा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और उसमें जो मुर्कियां आती है ना, वो बड़ी साफ और बहुत अच्छी आती है। इसी तरह मेहनत करती रहो और तुम्हारा गाना जो है बहुत निखर जाएगा। और मैं बस आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज भी। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना निशा गौतम को। कितना सुंदर भजन इन्होंने आपको सुनाया। और आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे। आप अपना रेडियो सही टाइम पे ऑन करिए और मैं वहाँ आपको मौजूद मिलूंगा। तब तक के लिए अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7